रीज़न जिसके कारण आप अकेले हो। आप अकेले इस 5 आदतों के कारण हो जिसका जो कि आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर है। और वो चीज़ अगर चेंज नहीं किया तो आप हमेशा के लिए अकेले ही रहेंगे। तो बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि भाई मैं अकेला इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं ही नहीं चाहता हूँ कि किसी से मैं ही नहीं किसी से घुलना मिलना चाहता हूँ। लेकिन असल में लोग आपसे ये बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अगर चाहूँ तो मैं अभी भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वही है कि मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे टाइप का कोई बंदा ही नहीं है। अपने आप को इतना भाई यूनिक मत समझो भाई। सबके अंदर ये ट्रेट होता है कि अपने आप को यूनिक समझे, लेकिन इस चीज़ को भी एक लिमिट तक ही रखना सही रहता है। तो पहला चीज़ जो होता है जिसके कारण लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्यों हूँ, वो है बैड सोशल स्किल। उनके पास कोई सोशल स्किल ही नहीं है सोशल मीडिया के चलाने के अलावा। वो बस पूरा दिन सोशल मीडिया चलाएंगे और ऐसा रील देखेंगे जिसमें एक सिग्मा मेल रहता है जो अकेले रहता है और वो किसी से नहीं डरता है। इस टाइप का है। तुमको क्या लगता है कि तुम दुनिया के बैटमैन हो क्या? हाँ, तुम दुनिया को बचाने के लिए आया हो? असल में कि जो लोग जो सोचते हैं कि मैं अ, अकेले मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं ही नहीं चाहता हूँ किसी से घुलना मिलना, वो तो मैं मुझे तो हंसी भी आता है उस लोगों पे कि जो ये सोचते हैं। भाई तुम्हारे अंदर बस ये 5 चीज़ अगर तुमको मिल जाए ना, तुम बस देखना, कभी किसी और से ही पूछ लेना कि क्या मेरे अंदर ये 5 चीज़ें हैं, तो वो भी बताएगा कि हाँ भाई तेरे अंदर है। और तब जो रियलाइजेशन हिट करेगा ना, उसको तुम नहीं रोक सकते। तो पहला बात ये है कि बैड सोशल स्किल। पहली बात, उसको किसी से बात ही नहीं करना आता है। वो बस खिड़की के बाहर, बस में भी जा रहा है तो खिड़की के बाहर नज़ारा देखते हुए जा रहे हैं, किसी से बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। और मतलब कि फ्रेंड क्लास में भी रहते हैं तो अकेले बैठे रहते हैं। और मतलब उसका दोस्त जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी छोटा होता है। और वो सोचते हैं कि हाँ ये चलता है, ये सब ठीक है। लेकिन ऐसे में तुम लाइफ को सही से नहीं जी पाओगे। तो तुमको भाई ये मानना पड़ेगा कि भाई तो तुम्हारे अंदर बैड सोशल स्किल नहीं है, तो तुमको सोशल स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम रोज़ 5 मिनट का वीडियो शूट करो जैसे मैं करता हूँ, और इसी तरह तुम जो है धीरे धीरे बात करना, अपना सोशल स्किल बढ़ाना शुरू करो। तुम शुरुआत में ही नहीं डायरेक्ट किसी लड़की के साथ मिलने चले गए, बात करने चले गए, नहीं। शुरुआत में तुम अपने कोई छोटे मोटे दोस्त या छोटे मोटे बच्चे जो कि तुम्हारे फील्ड में आते हैं खेलने के लिए, उससे बात करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो भाई। कौन बोलता है कि तुमको डायरेक्ट छलांग मार करके पहाड़ पे ही जाना है? छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो, एक दिन तुम बहुत ऊंचे मुकाम पे जाओगे। दूसरा चीज़, विक्टिम कार्ड। ये जो चीज़ है ना, वो मुझे तो भाई पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो ये नहीं है भाई, मेरे घर में सांप दौड़ते हैं लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उस सांप को मारने के लिए लाठी लेके आऊँ। तो वो विक्टिम कार्ड होता है, वो सिंपैथी जनरेट करने के लिए किया करते हैं कोई लोग। बोलते हैं कि भाई मेरे घर में ऐसा झगड़ा चल रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई मेरे पास भी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम थोड़ा सा कर रहा हूँ भाई। कब जब मेरे पास ज़्यादा चीज़ आ जाएगा, ज़्यादा रिसोर्स, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से करूँगा। अगर मैं अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा ना। मैं आगे भी यही चीज़ मैं दोहराऊँगा कि मेरे पास सब कुछ आ भी जाएगा ना, तब भी मैं सोचूंगा कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो वो होता है विक्टिम कार्ड। मत खेलो भाई, सिंपैथी जनरेट मत करो। अटेंशन मांगो नहीं, अटेंशन गेन करो, अटेंशन अट्रैक्ट करो। तीसरा चीज़ ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा कंजूस होते हैं। तुम एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस आदमी हो। तुम्हारे जेब से 1 रुपया नहीं निकलने वाला है। और जब मतलब वो ऐसा भी नहीं कि वो पैसा को जो है स्प्लिट करने के बारे में बात करते हैं। नहीं बोलते कि दे तुम ही दे दे पैसा, ये भी नहीं बोलते कि भाई मैं दे दूँ भाई पैसा, चाय पिला रहा है तो कम से कम ये भी बोलना चाहिए कि भाई चल मैं दे देता हूँ आज। नहीं, वो दूसरा का खाएंगे, दूसरा का खून चूसेंगे बस। और इसके कारण जो है वो लोग, काफ़ी लोग जो है उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो भाई तुमको भी तुम किसी का खाते हो तो तुम्हारे अंदर भी ये पोटेंशियल होना चाहिए कि तुम किसी को खिला सको। कम से कम मान के चलो 100 रुपये का तुम दोनों ने डोसा खाया, तो तुम 50-50 तो स्प्लिट कर सकते हो कॉस्ट, वो भी नहीं करेंगे ये लोग।
अब फिर घर पे आके बैटमैन का रील देखेंगे कि भाई एक सिग्मा मेल वही होता है जो किसी से बात नहीं करता है। भाई कौन हो तुम? कोई तुमको जानता भी नहीं यार। कोई मतलब 10 मीटर दूर कोई लोग तुमसे पूछ ले कि तुम कौन हो, कोई नहीं जानेगा। तो अपने आप को एक फेक डिल्यूजन में रखना बंद करो। तीसरा चीज़ ये है कि ये बहुत ही लायर होते हैं। मतलब जहाँ पे झूठ बोलने का आवश्यकता है वहाँ पे तो झूठ बोल देते हैं लोग, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं वहाँ पर भी ये लोग झूठ बोलते हैं। भाई क्यों इतना झूठ बोलना भाई? हाँ, जब सच से काम चल रहा है तो क्यों नहीं सच बोलते हो? बाद में पता है वो जो आदमी को, जिस आदमी से तुम झूठ बोलते हो उस आदमी को पता चल ही जाता है कि वो यार ये आदमी तो भाई झूठ बोल रहा था। तब जो उनको जो है ना जो बुरा लगता है ना, फिर वो तुमसे जो है ना उस तरीके से बात नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो तुमसे पहले बात करते थे। तो भाई डोंट बी ए लायर। और ये जो एक और चीज़ है कि वो लोग काफ़ी फट्टू होते हैं। वो जो है ना किसी से एक नया फ्रेंड्स को बनाना नहीं चाहते हैं। वो जो है ना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं टॉक में। मान के चलो 4 दोस्त बात कर रहे हैं तो वो जो है ना एकदम चुपचाप रहेंगे, एकदम जैसे लग रहा है कि कौन सदमा में बैठा हुआ ये आदमी। और वो मन ही मन सोचते हैं कि भाई ये सब कैसे मीडियोकर लोग हैं, मैं तो एकदम अलग हूँ। तब तो तुम्हारा कमी जो है ना वो भी नहीं खलेगा ना। एक होता है ना दोस्त जिसके बिना भाई मिलते हैं तो उस आदमी का याद आता है कि यार ये आदमी होता तो काफ़ी मज़ा आता है ट्रिप में। लेकिन तुम्हारा केस में क्या होता है कि ये आदमी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे 0 फ़र्क पड़ेगा। अगर तुमको कोई ट्रिप पे भी ले जाता है किसी को तो तुम कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देते हो, ना ही तुम किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, ना ही तुम किसी को अपने दोस्त को हंसी दिला पाते हो। तो तुम्हारा जो कमी है ना वो किसी को खलता ही नहीं है। तो ऐसा आदमी मत बनो जो कि जो कि एग्जिस्ट करे या ना करे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा ये खुद समझते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं सही नहीं हूँ, मैं एक बुरा आदमी हूँ। मतलब बोलते कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वो लोग जो ना हमेशा ऐसे ही बात करते कि भाई तुम लोग तो कितने अच्छे, तुम लोग तो ये कर लेते, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो ऐसे लोग से कौन बात करेगा भाई? एक बार बात कर लेगा, 2 बार बात कर लेगा, बार बार थोड़ी बात करेगा कि भाई जो आदमी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देता है उस आदमी से कोई बात करना पसंद करेगा? तुम ही बताओ। मेरे पास तो होता तो उसको तो ऐसे लात मार के भगा देता मैं। लेकिन तुम लोग सोचते हो कि भाई सिंपैथी वो सबकॉन्शियसली सोच लेते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा तो लोग मेरी बात को समझेंगे। हाँ तो लोग एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, तुम हमेशा ऐसे ही बात करोगे कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो यार ऐसे नहीं चलने वाला ना भाई। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अकेले नहीं मरना है अपने हाथ के सहारे नहीं मरना है तो कम से कम ये चीज़ पे तुम ध्यान दो भाई। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई डिल्यूजन में मत रहो, स्टे अवे फ्रॉम डिल्यूजन। ओके, तो इसी से हम अपना वीडियो को समाप्ति करते हैं। बाय बाय।